तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। उस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में आपको एक तो क्लास 11th के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी हैं, जो कि आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये होता है, अच्छा तरीका, बेस्ट अप्रोच तो ये कि क्वेश्चन को हम सबसे पहले एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो हम क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं। ईयर आपको गिवन है 2012, 13, 14, 15। प्रॉफिट साइमल्टेनियसली आपको गिवन है 40,400, 49,600, 40,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ें। अक्सर आप देखना, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा लेंदी देगा, टिपिकल देगा, ठीक है, और दिमाग वाला क्वेश्चन देता है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और एक अप्रोच ये भी आप रख सकते हैं कि अगर फर्स्ट पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड छोड़ दें, बाकी के पॉइंट को पढ़ के उसके ट्रीटमेंट दे दें, फिर आप फर्स्ट पॉइंट में आए, तो आपके लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका। देखिए हम पढ़ते हैं, वैसे तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ते हैं हम। On 31st March 2014, major plant repairing was undertaken for ₹12,000 and was charged to revenue. प्लांट की रिपेयरिंग कराई और आपने उसको रेवेन्यू मान लिया, मीन्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने से देखो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूँ मैं 2014 का, और ये मैं बना देता हूँ बैलेंस शीट 2014 का। प्लांट की रिपेयरिंग कराई, मेजर प्लांट की रिपेयरिंग थी, तो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, मतलब आपको यहां पर लिखना चाहिए था। आपको 12,000 यहां लिखना था, बट आपने यहां लिखने की बजाय आपने कहां लिख दिया, उसको यहां लिख दिया। टू प्लांट रिपेयरिंग लिख दिया आपने, प्लांट रिपेयरिंग आपने 12,000 रुपीज यहां लिख दिया। इससे हुआ क्या, 2014 का जो प्रॉफिट था वो 12,000 रुपीज से आपका कम हो गया। 12,000 रुपीज से आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। देखिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको पता है वो लिख डालो। आपको सबसे पहले प्रॉफिट पता है, फटाफट थोड़ा सा प्रॉफिट लिख लें। 40,400, 49,600, देन 40,000 एंड 60,000। चलिए अब आप प्रॉफिट को एडजस्ट करें। एडजस्ट करना है प्रॉफिट को, ध्यान से देखना, आपने प्रॉफिट को कम कर रखा है क्योंकि आपने कैपिटल की चीज को रेवेन्यू मान लिया, तो प्रॉफिट को एडजस्ट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, प्लांट रिपेयरिंग। ठीक है, कौन से साल की बात कर रहे हैं, 2014 के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो 12,000 रुपीज से प्रॉफिट को आप इन्फ्लेट कर दीजिए। ठीक, नाउ मूव टू, अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका दूसरा इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट देना भी बच्चे भूल जाते हैं। स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए कि जब 2014 के एंड में 31 मार्च के दिन आपने कोई गलती कर दी, कोई चीज़ यहाँ लिखना चाहिए था उसको आपने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ तो लिखा नहीं है आपने, यहाँ नहीं लिखा तो, और अब आप इसको एडजस्ट कर चुके हैं 2014 में, एडजस्ट कर चुके हैं मतलब आपने यहाँ से हटा करके इसको प्लांट बना दिया। अब जब प्लांट बना दिया तो अब 2015 का जब प्रॉफिट आएगा तो 2015 में आपको इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा भी है 10% WDV मेथड से, और डेप्रीशिएशन आप चार्ज करेंगे तो 12,000 रुपीज़ पे 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो 2015 का प्रॉफिट आपका 1,200 रुपीज़ से माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिखें आप यहाँ पर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा रिकॉल करना स्टूडेंट भूल जाते हैं। आगे आते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यूड कर रखा है, ज़्यादा लिख रखा है,
बाय द अमाउंट ऑफ 4800 रुपीज़। 4800 आपने प्रॉफिट ज़्यादा लिखा है, तो ज़्यादा लिखने से क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो आपको उसको एडजस्ट करना है। और ये कौन से ईयर की बात करते हैं, ईयर 2013 की बात कर रहे हैं, तो 2013 के प्रॉफिट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। आप यहाँ लिखें माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसका साइमल्टेनियसली नेक्स्ट ईयर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यहाँ भी बच्चे भूल जाते हैं, गलती हो जाती है उनसे। 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, 2013 का क्लोजिंग स्टॉक आपने बढ़ा रखा है, तो 2013 का क्लोजिंग स्टॉक 2014 का ओपनिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा, बना होगा नहीं बना होगा, ओपनिंग स्टॉक बना होगा, तो 2014 में भी आप इम्पैक्ट डालो। 2014 का आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिख रखा है और एक्सपेंसेस साइड, डेबिट साइड ज़्यादा लिखने से आपका प्रॉफिट कम हो गया है, तो आपको 2014 के प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मत लिख देना, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक अब क्या बन चुका है, 2014 में ओपनिंग स्टॉक बन चुका है। बस ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब आप आ जाइए थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में लिखते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं MGT। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस माइनस करना है, तो चारों साल में आप माइनस कर दीजिए। इन ऑल द ईयर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि एक बार एवरेज निकाल करके फिर आप माइनस कर दो। नाउ दिस विल बी योर एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेटर थोड़ा सा मैं यूज़ कर लेता हूँ सो दैट हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। 40,400 माइनस 9,600, ये आ गया आपका 30,800। दूसरे साल में देखें 49,600 माइनस 4,800 माइनस 9,600। ध्यान देना, प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं स्टूडेंट से। जब हम लोग CBSE के कॉपी को चेक करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि बहुत सारी गलतियां कर दी। प्लस करना चाहिए उसे माइनस कर दिया, माइनस करना चाहिए उसे प्लस कर दिया स्टूडेंट ने। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, ध्यान रखें। और यही रीज़न है कि मैंने साइन जो लगाए यहाँ पर लगाए, देखो आप सभी जगह मैंने साइन अलग से लगाए हैं, जबकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस माइनस, इसके बावजूद मैंने यहाँ पे साइन लगाए सो दैट, क्योंकि हम जब टोटल लगाते हैं तो हमारा जो सारा ध्यान होता है वो यहाँ होता है, इधर थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें दिख जाए इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लगा रखे हैं। अब फिर 40,000 प्लस 12,000 प्लस 4,800 माइनस 9,600, इट कम्स टू 47,200। थर्ड ईयर में आ जाए हम 2015 में 60,000 माइनस 1,200 एंड माइनस 9,600, इट कम्स टू 49,200। दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आपको देखो इस एडजस्टेड प्रॉफिट में अगर आप देखो तो एक ट्रेंड डिसाइड हो रहा है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कम था, सेकेंड ईयर में थोड़ा बढ़ गया, फिर उससे ज़्यादा बढ़ गया, फिर उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो जब कभी भी ट्रेंड हो, ट्रेंड डिसाइड हो जाए, दिखने लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, वेटेड एवरेज से प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहिए। तो वेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेट हमने दिया 1, फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3 और फोर्थ ईयर के लिए 4। हमने ये वेट दे दिया। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड प्रॉफिट, एवरेज नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि एवरेज तो हमने किया नहीं। वेटेड प्रॉफिट, आप इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। 30,800, यहाँ देखें तो सीधे सीधे दिख रहा है 70,400। थर्ड ईयर की बात करें
तो 47,200, शॉर्टकट भी इसका कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको अलाउ भी नहीं है, इंटू 3, तो 1,41,600। देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मैं इसको तोड़ देता हूँ। 40,000 इंटू 3 कितना हो गया हमारा, 1,20,000 हो गया। 7,000 इंटू 3 21,000 हो गया, तो 1,41,000 हो गया। 200 इंटू 3 600 हो गया, 1,41,600 हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ देखें तो मैं इसको 50,000 राउंड में कर देता हूँ। 50,000 इंटू 4 करूँगा तो 2 लाख रुपए हो जाएगा, और 800 रुपये हमने ज़्यादा जोड़ा था, तो 800 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,200 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से आप माइनस कर दो, तो 2 लाख रुपए में से आप 3,200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,96,800। ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी देख लें एक बार। 49,200 इंटू 4, 1,96,800। अब आपको इसका एवरेज करना है, तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट इक्वल्स टू, एवरेज कर दीजिए, चारों साल को ऐड कर दीजिए। 30,800 प्लस 70,400 प्लस 1,41,600। थोड़ा सा देखो प्लस माइनस करने में ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप प्लस माइनस करने में ध्यान नहीं रखेंगे ना तो सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी और गलतियां हो ही कि मार्क्स आपके कटे। ये आपका आ गया, ध्यान से देखना। देखो मुझसे फिर गलती हो गई जल्दबाजी में, शायद 2 बार प्लस हो गया। 30,800 प्लस 70,400 प्लस 1,41,600 प्लस 1,96,800, ये आ गया 4,39,600 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना डिवाइड किससे करना है, एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड मत कर देना। आपने जब वेटेड लिया है तो आप वेट का भी क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, एंड इट कम्स टू 1 + 2 3 3 3 6 6 + 4 10, 10 से डिवाइड कर दो तो वेटेड एवरेज कितना आ गया, 43,960। ठीक है, अब आप कहते हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज हमारा निकल गया 43,960, इंटू 3 कर दीजिए तो यू विल गेट योर अमाउंट ऑफ गुडविल। बहुत सिंपल सी बात है। गुडविल का अमाउंट आ गया 43,960 इंटू 3, 1,31,830 विल बी योर अमाउंट ऑफ गुडविल। थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं रिकॉल करवा देता हूँ क्या किया हमने प्रॉफिट को एडजस्ट किया। ध्यान कहाँ कहाँ रखना है, ये वाला पॉइंट तो आप कर लेते हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गलती हो जाती है आपसे। ठीक है, ये वाला हो गया। इसी तरीके से आप ये वाला तो कर लेते हैं, इस वाले में आपसे गलती हो जाती तो यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और तीसरा प्रिकॉशन आपको कहाँ रखना है, तीसरा प्रिकॉशन आपको रखना है टोटल प्लस माइनस करने में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कुछ बेनिफिट होता हो हमारे चैनल से, वीडियो देखने से, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। आपको कोई नई वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर के बारे में चाहिए, तो वो चैप्टर भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे और अपलोड कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।